फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। आपके पास आऊं उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ईस्टर्न फ्लैंक पर नेटो का शक्ति प्रदर्शन और ये रूस के बॉर्डर के नजदीक टाइफून एयरक्राफ्ट की उड़ान को लेकर खबर। रूस और बेलारूस बॉर्डर पर टाइफून जेट से पेट्रोलिंग और हाई अलर्ट पर ग्राउंड एयर डिफेंस और रडार सिस्टम। अब नेटो की तैनाती पर पोलिश ऑपरेशनल कमांड का दावा। तो नेटो और रूस तनाव के बीच वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग, जहां रूस और ब्रिटेन के बीच भीषण जंग हो सकती है और एक साल के अंदर रूस से जंग में उलझ सकता है ब्रिटेन। ब्रिटिश डिफेंस एक्सपर्ट निकोलस ड्रमंड की ये बड़ी चेतावनी, जहां रूस के खिलाफ ब्रिटेन और यूरोप में नहीं है तैयारी। एक्सपर्ट अब ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ ब्रिटेन और यूरोप में तैयारी नहीं है। तो रूस नेटो में टेंशन, वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग, जहां ईस्टर्न फ्लैंक में बढ़ते तनाव के बीच ही महाजंग होने का डर किस हद तक बढ़ चुका है। बख्शी सर, यही आपसे सवाल, क्योंकि एक साल के अंदर रूस और ब्रिटेन में भीषण जंग संभव। रिपोर्ट ये दावा कर रही है। ब्रिटिश डिफेंस एक्सपर्ट निकोलस ड्रमंड की ये बड़ी चेतावनी, और आक्रामक रूस के खिलाफ हस्तक्षेप को मंजूर हो जाएगा ब्रिटेन। रूस से जंग को ब्रिटेन और यूरोप में नहीं है पूरी तैयारी, और रूस से संभावित संघर्ष के लिए ब्रिटिश सेना में संसाधनों की भी भारी कमी। ओवर टू यू बख्शी सर। देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये रूस को कोई तुक नहीं बनता इस वक्त पोलैंड पे हमला करने का। कोई सेंस नहीं, कोई तुक नहीं। ये जानबूझ के जो है ये लोग कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका दबाव डालेगा पुतिन पे और पुतिन सीज फायर कर देंगे या पीस एग्रीमेंट कर देंगे ताकि यूक्रेन बच जाए। याद रहे, यूक्रेन इस वक्त भारी मिलिट्री दबाव के अंदर है। पेट्रोवस्क में घेरा पूरा हो रहा है, स्वेरदोनेत्स्क में घेरा पूरा हो रहा है, ठीक है। तो वो जो है बड़े दबाव में है, किसी तरह से दबाव कम करना चाहते हैं, उसके लिए वो ये नाटक कर रहे हैं। जो कहा यह भी जा रहा है कि जो मिसाइल रूस ने यूक्रेन की तरफ फायर किए थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली उनको डायरेक्ट किया है पोलैंड और लताविया की ओर, जिससे दर्शाया जाए कि रूस सब पे हमला कर रहा है। इससे भारी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती कि ये अगर सोचें कि ये लड़ाई छेड़ देंगे और रूस घबरा के लड़ाई बंद कर देगा, तो साहब ये लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। ना ब्रिटेन ना कोई दूसरा यूरोपीय देश। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि हम लड़ाई छेड़वाएं और अमेरिका को जंग में घुसेड़ दें, किसी न किसी तरह अमेरिका को जंग के अंदर ले आए। लगता है डीप स्टेट की प्लानिंग बिल्कुल हावी हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। वो चले थे संधि कराने, शांति कराने, वो तो हुई नहीं। वो देखिए, शांति का मतलब सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि एक जो है यहाँ पॉज इन ऑपरेशन आ जाए, जैसे कि कोरिया में हुआ था। बट ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं सर? यही अगला सवाल आपसे करूंगी। सॉरी टू बटन, क्योंकि अब ट्रंप के एक और फैसले पर नजर, और बड़ी खबर है अफगानिस्तान से वेनेजुला ट्रंप करेंगे हमला। ये एक और सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार बढ़ते इस तनाव के बीच ट्रंप आने वाले वक्त में क्या फैसला ले सकते हैं, यही सवाल। फिलहाल बड़ी खबर है अफगानिस्तान को ट्रंप की बहुत बड़ी धमकी को लेकर, और ट्रंप ने कहा है अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे तालिबान। बगराम एयरबेस वापस ना दिया तो बुरा होगा। बगराम बेस जल्द से जल्द वापस चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। तो तालिबान को ट्रंप की खुली धमकी, बड़ी खबर है। तालिबान को बगराम एयरबेस यूएस को वापस देना होगा, और बगराम एयरबेस वापस ना दिया तो अंजाम बुरा होगा। हम बगराम एयरबेस को जल्द वापस लेना चाहते हैं, और बगराम एयरबेस के लिए अफगानिस्तान से बातचीत भी जारी है। हालांकि बात नहीं बनी तो पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूं। अब बगराम एयरबेस पर ही एक और बड़ी खबर है, जहां बगराम एयरबेस के लिए तालिबान ने यूएस से पैसे की मांग की है। रिपोर्ट में फिलहाल क्या दावा किया गया? एयरबेस के लिए हर महीने $1 अरब की मांग। अमेरिका ने $30 करोड़ की पेशकश की है। पैसों की डील पर यह बातचीत अटकी हुई है। तो खबर बगराम एयरबेस को लेकर है। अब यही बगराम एयरबेस जिसको लेकर
डील फाइनल नहीं हो पाई है, बातचीत पैसों को लेकर अटकी हुई है। इसकी अहमियत के बारे में अब एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब अचानक वापस यूएस का इस एयर बेस को मांगने का मतलब क्या है और क्यों? एक्सपर्ट से सवाल। उससे पहले इसी एयर बेस की अहमियत अमेरिका के लिए, जहां भौगोलिक स्थिति देखिए, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीच ये मौजूद है। ईरान, पाकिस्तान, चीन, रूस पर निगरानी करना इसके जरिए आसान है। सुविधाओं की बात करें तो बगराम में लंबा रनवे है, हैंगर, हॉस्पिटल और खुफिया सुविधाएं। इसके साथ ही रणनीतिक महत्व ये, जहां से ऑपरेशन चलाना, ड्रोन स्ट्राइक करना और सैन्य मूवमेंट बेहद आसान हो जाती है। लेकिन ट्रंप के बयान पर अब तालिबान का जवाब क्या है, यही अगली बड़ी खबर। तालिबान ने अमेरिका की मांग को ठुकरा दिया, काबुल बातचीत के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना स्वीकार नहीं, और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी का ही यह बयान। कैप्टन श्याम कुमार, अब इसकी इंपॉर्टेंस हमने समझा दी, लेकिन ट्रंप का यही बयान, जहां ये एक बार फिर से उनकी टोनालिटी में नजर आता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो भुगतने के लिए तैयार रहें, ये चेतावनी दी जा रही है। लेकिन इसी चेतावनी के बीच इस बातचीत को अस्वीकार कर चुका है तालिबान। धन्यवाद सुरभि, जय हिंद, शनो वरुणा। देखिए, अमेरिका का जो अभी तरीका है काम करने का, ये ट्रम्पेट के साथ जो हम ट्रम्प बजाते हैं कभी कभी, ये ग्रीनलैंड मांग रहे थे, गाजा को मांग रहे थे रिवेरा बनाने के लिए। एक होड़ चल चुकी है कि कई देशों की जमीन लेके वहां से अपना उपयोग करो। अब तो लोग जमीन बेच रहे हैं, तो एक नया ट्रेंड चला है। तो इन्होंने एक हवा दी है कि पुराने बेस को बागराम को हमें दे दो। स्ट्रेटेजिक बेस जरूर है, 20 साल तक यूज किया, बहुत सारे फैसिलिटीज बनाई अमेरिका ने वहां पे, फिर वहां से भाग गए। तो उसको पता है कि ये ईस्टर्न जो वेस्टर्न फ्लैंक है चाइना का, जहां से चाइना की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो बहुत करीब हैं। तो एक मुद्दा ये बनता है कि वहां से वो सर्वेलेंस कर सकते हैं, और जो ताइवान के एरिया में, पैसिफिक में जो हो रहा है, वहां पर जो लीवरेज ले सकते हैं वो इस बेस से वो ले सकते हैं। काबुल से 40 किलोमीटर दूर और जस्ट 1000 किलोमीटर दूर चाइना के बॉर्डर से ये अवस्थित है। तो पूरे सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में या बाकी जगहों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान में उनके बेस जरूर हैं, और वहां से वो कोई लगातार वहां से ऑपरेट नहीं करते। और दूसरी बात, ये बात इसलिए भी जरूरी है समझना कि ईरान का भी सिचुएशन इसमें बनता है, और अमेरिका चाहता है कि वो वापस इस एरिया में अपनी किसी पकड़ को बरकरार कर ले। अब अफगानिस्तान ने मना तो कर दिया, लेकिन आप जो ये न्यूज कर रहे हो कि पैसे पर वो दे देगा, तो कहीं न कहीं सुरभि सुबगाहट तो है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,